हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं जा रही हूँ मार्केट। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत हम यहीं मार्केट से शुरू करते हैं। तो जब भी हमें घर के लिए कुछ लेना होता है तो हम दोनों जो है ना साथ में ही जाते हैं और दोनों की पसंद से जो है ना अपने घर में कुछ ना कुछ लगवाते हैं। तो बस आज भी हमें थोड़े छोटे मोटे कुछ काम है और घर जब बनता है ना तो छोटे मोटे तो हज़ारों काम होते हैं। तो डेली जो है ना हमारा इस तरह से जाना होता है। एक आध दिन ही बीच में शायद ही ना जाए, वरना रोज़ हम इस तरह से मार्केट जाते हैं घर के काम करने के बाद। तो आज भी हमें कुछ छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक ख़ास चीज़ लेने वाली हूँ जो कि घर के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अगर घर में अगर वो चीज़ अगर ना हो आपके घर में और अगर अच्छी चीज़ ना हो तो आपके घर में जो है ना कभी बरकत नहीं होगी। तो चलिए आगे दिखाऊंगी क्या लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले तो लेकर आई हूँ मैं ये वाला झाड़ू, जिससे जो है ना दीवारें अच्छी साफ़ हो जाती हैं। तो मुझे ये सही लगा। और भी तरह के 3-4 तरह के आते हैं इस तरह के झाड़ू, पर मुझे ये ठीक लगा क्योंकि हमारे घर की दीवारें ना जो ऊंचाई जो है ना थोड़ी सी ज़्यादा है, तो मैं तो कैसे भी नहीं पहुंच पाती हूँ। तो ये इस तरह का जो झाड़ू मैंने ले रखा है ताकि कभी जाले वगैरह लग जाते हैं ना तो ईजिली जो है ना सफाई जो है अच्छे से हो जाएगी। तो आज ये वाला झाड़ू लेकर आई हूँ। अभी बस आई ही हूँ मार्केट से, तभी से जो है ना मैंने इसको चेक करना स्टार्ट कर दिया कि वाकई में से दीवारें अच्छे से साफ़ हो रही है कि नहीं हो रही, कहीं मेरे पैसे बेकार तो नहीं चले गए। तो बस अभी शाम का समय है, शाम के 3:30 बज रहे होंगे। शाम ही हमारे यहाँ घर पर जो है ना 3:30 बजे से ही शाम हो जाती है। तो पंडित जी बोल रहे हैं बस अब मत झाड़, अब तो सीधे मेरे लिए चाय बना दे, इसको रख दे, बहुत होगी इसकी अब टेस्टिंग वगैरह। तो बहुत दिनों से सोच रही थी, बस जब भी मार्केट जाती थी तो बस दिमाग से निकल जाता था। तो बस आज मैं झाड़ू लेकर आई हूँ। चलिए अब चलते हैं, बनाएंगे पंडित जी के लिए चाय। मेरा भी बहुत सिर में दर्द, पता है मेरे को तो आदत पड़ चुकी है, जैसे ही 4 बजते हैं अगर मैं चाय वगैरह ना बनाऊँ ना तो मुझे सिर में दर्द होने लगता है मेरा। तो बस मैंने अपने पर्स वगैरह उठा के रखा, अपने हाथ पैर धोऊंगी और बनाऊंगी अपने लिए चाय। और आज धूप बहुत तेज़ थी इसलिए मैंने जो है ना स्वेटर पहन के नहीं गई। इसके अलावा मैं 2-3 सामान और लेकर आई हूँ। कुछ तो प्लम्बिंग का सामान है, मतलब जो नल वगैरह होते हैं उनका सामान है। और एक मैं लेकर आई हूँ तवा, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। मेरे पुराने घर में एक तवा था लोहे का, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो वो लोहे का तवा एक तो पतला बहुत हो गया और दूसरी एक परेशानी उसमें और है। तो चलिए मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि क्या दिक्कत है। तो मैं अपने लिए लेकर आई हूँ एक रोटी बनाने के लिए तवा। वैसे तवा तो मेरे पास 2-3 है, लेकिन रोटी बनाने के लिए पर्सनली जो है ना एक अच्छा खासा कम से कम 1.5 किलो का तवा जो है ना होता है, तो बढ़िया से उसमें रोटी बनती है और रोटी जो है ना आपकी बिल्कुल भी नहीं जलेगी। तो मैं इस तरह का लोहे का तवा लेकर आई हूँ। और ये कितने का है देखिए, इस समय तो मुझे इसकी रेट बिल्कुल भी याद नहीं आ रही है, शायद समथिंग 150 रुपये का, शायद, मुझे ध्यान नहीं है पक्का, मैं अंदाजे से आपको बता रही हूँ। तो ये तवा जो है ना मैं लेकर आई हूँ। मेरा तवा जो है ना पीछे से बहुत बुरा हो चुका था, मैं इसको बहुत ज़्यादा घिस रही थी, लेकिन फिर भी जो है ना 2-4 दिन के बाद जो है ना वही स्थिति जो है ना उसमें पैदा हो रही थी। और इस तरह का घर में जो है ना तवा नहीं रखा जाता, इस वजह से जो है ना मैं नया तवा लेकर आई हूँ। और आज दिन भी बहुत अच्छा है। तवा आप जब भी अपने घर में लेकर आए हमेशा अच्छे दिन पर ही लेकर आए, कभी भी खासकर शनिवार के दिन तवा कभी नहीं लेकर आना है आपको। तो हमेशा सोमवार का दिन आप चूज़ कर सकते हैं, बुधवार भी अच्छा दिन होता है, गुरुवार भी अच्छा दिन होता है, इन दिनों में आप तवा ले सकते हैं। शनिवार को बिल्कुल भी लोहे की चीज़ जो है ना कभी नहीं खरीदी जाती। तो इस बात का जो है ना आप ध्यान रखें। तो मैंने जो है ना इसको सबसे पहले साफ़ कर लिया है। और ये देखिए, ये है मेरा पुराना तवा, थोड़ा सा पतला हो गया था बट इसमें काम चल जाता, लेकिन पीछे से जो है ना इसका लोहा जो है ना, जो लोहे की परतें टाइप की होती है वो इसकी निकलने लगी थी। और इस तरह का तवा जो है ना घर में नहीं रखा जाता, कहते हैं इस तरह का तवा अगर आप अपने घर में रखते हैं तो आपके घर में जो है ना बरकत नहीं होगी और जो है ना नुकसान होता चला जाता है। तो मैं इस तरह का रिस्क जो है ना अपने घर में नहीं लेना चाहती एक तवे के कारण। तो इसीलिए जो है ना इस तवे को मैं हटा दूंगी। जब कबाड़े का सामान बेचेगा ना तो इसे जो है ना मैं बेच दूंगी। अपना घर का तवा जो है ना कभी किसी को दिया नहीं जाता, तो आप कभी किसी को देना, इस बात का ध्यान रखें, कभी किसी को आपको नहीं देना है। आप इसे लोहे में बेच दें, जब लोहा गलता है ना तो उसमें ये तवा गल जाएगा। और इस दोनों के तवे का जो है ना मैं वेट नाप रही थी कि कितना, कौन सा तवा सबसे ज़्यादा भारी है। तो डेफिनेटली नया वाला तवा ही ज़्यादा भारी है। वैसे ये पुराना तवा भी बहुत अच्छा था, इसकी चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा थी और नए वाले तवे की चौड़ाई थोड़ी सी कम है। बट इसको भी मैंने बहुत यूज़ किया है 2-3 सालों से, जो है ना जब से मैंने शायद यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, जब से जो है ना मैं इसी को यूज़ कर रही थी, स्टार्ट बोली इसको ही, मतलब लगातार मैंने यूज़ किया। वैसे मेरे पास तो 2-3 तरह के तवा है। तो फाइनली मैं लेकर आई हूँ रोटियाँ बनाने के लिए तवा। और मेरा आज मन कर रहा है कि मैं इसी तवे पर जो है ना रोटियाँ बनाऊँ। जब भी कभी हम नई चीज़
लेकर आते हैं ना तो लगता है इसको कब यूज़ करें। तो बस मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको यूज़ करूँ। तो चलिए मैं सबसे पहले इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और मैं जो है ना तवा हमेशा दीपक से साफ़ करती हूँ। जो आपके जले हुए मिट्टी के दीपक होते हैं ना उनको आप तवे पर घिसिए, बहुत अच्छे से जो है ना आपके तवे जो है ना चमक जाते हैं। और बस तवा को देख रेख करने के बाद जो है ना मैंने बनाई अपने लिए चाय, और इनके लिए भी मैंने चाय बनाई है। और उसके बाद जो है ना मैं डाल रही हूँ कपड़े। तो अभी भी देखिए धूप है, तो शायद 4 या 4:30 बजे का टाइम होगा, ज़्यादा टाइम नहीं था इस समय। तो बस मैंने ये कपड़े वगैरह थोड़े से डाले सूखने के लिए। ज़्यादा कपड़े नहीं थे, जो टेबल पर जो कवर बिछता है वो कवर है, एक पैर पोस्ट था। तो ये लगातार रोज़ जो है ना मैं कपड़े धोती रहती हूँ, वरना कपड़े का मतलब बहुत ज़्यादा ढेर होता है। जब आपके घर में काम होता है ना तो कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, खासकर जो पैर पोंछने वाले कवर वगैरह होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा ही गंदे होते हैं। तो डेली जो है ना उनको धो के डाल देती हूँ जब मैं नहाती हूँ तब। तो जब नहाया था ना तभी धो के डाल दिया था, लेकिन सुखाने के लिए जो है ना मुझे टाइम नहीं मिला। तो अब जाके बस है ना, अभी धूप है तो आराम से जल्दी सूख भी जाएगा। बस अब नीचे जाकर करूँगी खाना बनाने की तैयारी। आज सुबह कुछ ज़्यादा कुछ बनाया नहीं था, तो बस अब शाम को जो है ना मुझे खाना भी बनाना है। तो अभी से जो है ना स्टार्ट कर देती हूँ तो थोड़ा जल्दी खाना बन जाता है। और 8 बजे तक जो है ना मैं सारे कामों से फ्री हो जाती हूँ। सच में मतलब मैं आपको बताऊँ, मुझे रात में जो है ना बिल्कुल भी मुझसे काम नहीं होता है। दिन में चाहे पूरे दिन में काम कर लूँगी, तो रात में तो मुझे ऐसा लगता है कि बस अब रात में 8 बजे कोई मुझसे कुछ कहे ना कि ये काम कर लो, तो मुझसे कतई काम नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि बस अब मैं लेट जाऊँ और सो जाऊँ। तो ये जो है ना मेरा हाल हो चुका है। ये है नेक्स्ट डे। उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। सुबह सुबह का समय है, हिरम के लिए नाश्ता वगैरह बना खा पी के फ्री हो चुके हैं। 9 बज रहे हैं अभी। हिरम का स्कूल 9 साढ़े 9 बजे का है, तो आराम से जो है ना हम लोग जाते हैं। तो बस हिरम को जो है ना पंडित जी छोड़ेंगे स्कूल, और मैं जाऊँगी सब्जी लेने के लिए। मैं और पंडित जी दोनों ही जाएंगे, तो हम तीनों जो है ना जा रहे हैं अभी स्कूल के टाइम पर बैग लेकर। तो बस हिरम जो है ना गाड़ी निकाल रहा है, और हिरम जो है ना काफ़ी अच्छी गाड़ी चलाने लगा है, लेकिन अभी उसको गाड़ी देते नहीं है क्योंकि समझदारी नहीं है उतनी, क्योंकि बच्चों के अंदर समझदारी आती है धीरे धीरे, हालातों के हिसाब से समझदारी आती है। तो उसको ज़्यादा हम लोग गाड़ी देते नहीं है। वो अपनी वैसे ज़्यादातर अपनी वो जो उसकी साइकिल है उससे ही जाता है, लेकिन हम लोग तो जा ही रहते सब्जी लेने के लिए। तो रास्ते में इसका स्कूल पड़ेगा, उसको हम छोड़ते हुए सब्जी लेकर आएंगे। तो बस मैं लगा रही हूँ गेट, मैंने उसका बैग पकड़ रखा है। और इसी तरह से जब मैं स्कूल जाया करती थी तो ना, तो इसी तरह से बैग को टंगा करती थी। आज जो है ना वीडियो एडिट करते समय वही चीज़ जो है ना याद आ गई है। वक्त जो है ना कैसे बदल जाता है पता ही नहीं चलता, मतलब कैसे चुटकी बजाते ही जो है ना सारा वक्त समय जो है ना निकल जाता है, बिल्कुल एहसास नहीं होता। अभी कुछ समय पहले की तो बात है कि मैं स्कूल जाया करती थी, पढ़ा करती थी। जो स्कूल वाली जो ज़िंदगी होती है ना, बड़ी निस्फिक्र वाली ज़िंदगी होती है। उस समय आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं है, चिंता आज भी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र होती जाती है ना, वैसे वैसे आपकी जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है। आप हमेशा सोचते हो कि अब जाकर हम फ्री हो जाएंगे, अब जाकर हम फ्री हो जाएंगे, लेकिन इंसान जो है ना कभी फ्री नहीं होता जब तक वो भगवान के पास ना पहुंच जाए। बस यहाँ पर आ गए हैं सब्जी लेने के लिए। थोड़ा सा लेट आए थे, नहीं तो सुबह आते तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ढुक्का मुक्की होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और सर्दियों की सब्जी मंडी की एक खास बात होती है कि इस समय जो है ना आपको हरी हरी सब्जियाँ देखने के लिए मिलेंगी, और लगता है कि ये भी ले लो वो भी ले लो, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा नहीं लेती क्योंकि पालक मेथी वगैरह ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। बस हफ्ते में 1 आध बार बना लो। और इस बार तो मैंने कुछ मेथी की सब्जी ही नहीं बनाई है, मन नहीं करता है बिल्कुल भी। और क्या है, मुझे इस तरह की सब्जियां छांटने में बहुत टाइम लग जाता है, तो छांटने का जो है ना ज़्यादा टाइम मुझे आजकल मिल नहीं पा रहा है। तो इस तरह की सब्जियां मैं थोड़ा कम ले रही हूँ। तो बस सारी सब्जियां ले ली, और चलिए आपको एक बार दिखा दूँ पूरी सब्जी मंडी। बहुत ताज़ी सब्जियां जो है ना हमारे यहाँ आसपास जो है ना मिलती है, क्योंकि गाँव से लगा हुआ इलाका है, आसपास सारे गाँव ही गाँव हैं। तो बहुत अच्छी सब्जी जो है ना मिल जाती है। जाते समय लिए जामफल इस सीजन के मेरे फेवरेट होते हैं। मुझे जामफल जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और आज के जो जामफल थे ना इतने ज़्यादा मीठे थे, बहुत ज़्यादा। बस यहाँ पर झोला इतना भारी था कि इसको यहीं रख दिया, और इस झोले को देखकर आ गई गाय मेरे पीछे पीछे। तो चलिए अब चलते हैं अंदर, और बस सब्जी वगैरह धोऊंगी, कुछ खाने वगैरह की तैयारी करूँगी। इस तरह से जो है ना दिन बीत जाता है। और आज कोई काम नहीं चल रहा था, आज
केवल बस हम लोग सब्जी वगैरह घर के छोटे मोटे हमने काम निपटाए, और काम चलाने से पहले बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो बस आज उसको ही निपटाना है। कल से जो है ना काम स्टार्ट होगा। आपके साथ एक एक चीज़ मैं शेयर करूँगी। अब बनेगा घर में वार्डरोब, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें अलमारी की, क्योंकि सारा सामान आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में, सब कुछ फैला फैला सा लगता है। तो धीरे धीरे चीज़ों को बनवाएंगे, एकदम हड़बड़ी में नहीं। कभी भी कोई भी काम जो है ना हड़बड़ी में नहीं करना है, तो हर एक चीज़ जो है ना सोच समझ के ही करते हैं। तो बस एक वार्डरोब हाल फिलहाल अभी बनने वाला है, तो वो चीज़ जो है ना मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस उसके बाद पंडित जी ने आकर अपने कपड़े वगैरह चेंज किए, हाथ पैर धोए, और वो बैठ गए हैं अपना हवन करने के लिए। पूजा उनकी सुबह हो गई थी, बस केवल हवन रह गया था, क्योंकि हिरम का स्कूल का टाइम हो गया था, तो इस वजह से जो है ना हमें जाना पड़ा मार्केट। और बस मार्केट जाते जाते जो है ना 1 घंटा हो गया। सब्जी लेकर आए हैं, तो ये मतलब 1-1.5 घंटा तो समझ लीजिए लग ही जाता है। आप जाओ कोई भी सामान लेकर आओ तो हो ही जाता है, और मार्केट से थोड़ा दूर है हमारा घर, तो इस तरह से जो है ना समय तो देखिए लगता है। बस अपनी पंडित जी ने पूजा पाठ करना शुरू किया, मैं बनाऊंगी बढ़िया सा खाना, फिर हम लोग धूप में बैठ के आराम से खाना खाएंगे। आज का बस इसी तरह का रूटीन था। आगे का कोई ज़्यादा मैंने वीडियो बनाया नहीं, क्योंकि कुछ खास था नहीं, इसलिए वीडियो बनाया नहीं। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों। और आप मेरे वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, उसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद। बहुत प्यारे प्यारे आप सबके कमेंट आते हैं। सबके कमेंटों के रिप्लाई देना थोड़ा सा देखिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन इस वीडियो के तहत मैं आप सबको दिल से धन्यवाद करूँगी, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हो।